मेरे पास कोई आया नहीं। अभी आप डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, पर तब जब उनको मुश्किलात होती है तब आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए। जरूरी आना है। सर गांधी आश्रम, कौन सा गांधी आश्रम? सर पामपुर में गांधी आश्रम है? उसके बारे में मुझे पता नहीं। पामपुर से हर कोई फैसिलिटी लेके, हर कोई सीनियर डिपार्टमेंट लेके वो अवंतीपोरा में शिफ्ट किया गया आपके टेन्योर में। कि उनने हमें हमेशा गाँव की नजर से देखा है। 670 करोड़ का जो है फंड मिला था, जिसमें सैफरॉन को जो है उसमें काम वाम करना था। पर इस बीच ये भी जो है कहा जाता है कि आपने जो है एक वाटर पाइपलाइन भी किसी पैच में नहीं लगाई है। जेके सीमेंट्स जो क्रिव में है फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 2000 लोग जो है वो मुलाजमत करते थे, अपना जो है वो जॉब करते थे। पर 10 साल जब तक आपका टेन्योर था वो उस पर ताला पड़ गया, आपने तब तक कुछ क्यों नहीं किया? खादी एंड विलेज सर, स्टील अथॉरिटीज, इतनी सारी फैक्ट्रीज पामपुर में बंद है और जिसकी वजह से पामपुर का इतना सारा यूथ जो है लावारिसों की तरह पड़ा हुआ है, जॉबलेस है। देखिए उधर क्या था, जितना भी डेवलपमेंट मैंने अभी बोला है वो सारा मैंने ही दे दिया। जेके पीडीपी से एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए जहूर मीर साहब, जो कि अब पामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट होल्ड करते हैं, जिनको पीडीपी ने फिर से जो है सिलेक्ट किया है ताकि वो इस असेंबली इलेक्शंस में लड़े, वो हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जहूर साहब, आप जो है आप कह रहे थे कि आपके खुद के टाउन के लोग आपसे मुतासिर नहीं हैं, आपसे खुश नहीं है, क्या वजूहत है इसकी? वजूहत में क्या बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि उनने हमें हमेशा गाँव की नज़र से देखा है। वो चाहते हैं, अगर हम देखा पिछले सालों की तरफ नज़र देखी, 47 से उन्होंने बहुत दफ़ा टाउन के एमएलएज थे जिन्होंने हर वक्त हमेशा गाँव के लोगों को इग्नोर किया था। गाँव के ही नहीं है बल्कि अगर हम टाउन की बात करेंगे, टाउन में कुछ नहीं था। और जब मैं आया 2003 में तो मैंने टाउन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। मैंने अभी बोला है मैंने कौन कौन से काम उधर किए हैं। मैंने शॉपिंग कम्प्लेक्स वहाँ बनवाया, मैंने बस अड्डा वहाँ बनाया, मैंने एक रिसीविंग स्टेशन वहाँ दिलवाया, मैंने वुमेन्स ITI कॉलेज दिलवाया, मैंने डिग्री कॉलेज दिलवाया, मैंने डाइट ऑफिस दिलवाया, मैंने बोर्ड ऑफिस दिलवाया। पर सर इस बीच कहा तो ये भी जाता है ना कि पामपुर से हर कोई फैसिलिटी लेके, हर कोई सीनियर डिपार्टमेंट लेके वो अवंतीपोरा में शिफ्ट किया गया आपके टेन्योर में। R&B डिपार्टमेंट हो या जो भी डिपार्टमेंट बड़े बड़े होते हैं, स्टेक्स जो होते हैं, वो अवंतीपोरा शिफ्ट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमें एम्स बनाना था, जो मुफ्ती साहब सुनने में ये भी आया कि एम्स जो है वो पामपुर में बनना चाहता था, पर आपका वोट बैंक जो है अवंतीपोरा में था, इसीलिए मैं यही बात करूँ, उनको ये गलत फहमी है। एम्स को उस वक्त हमें 600 कनाल जमीन की जरूरत थी। हमने यहाँ से आइडेंटिफाई एज एमएलए जब मैं था, मैंने पामपुर की लैंड उनको दिखाई थे गालंदर में। जमीन उतनी निकली नहीं, साइड में जाफरान जमीन थी, जाफरान जमीन में बेन थी बनानी, कुछ बनाने के लिए। जब उन्होंने वहाँ नाप तोल उसको किया, जमीन कम निकली, बाद में उन्होंने ऊंतीपोरा का जगह देखा। सर तो क्या पामपुर डिग्री कॉलेज जाफरान की जमीन पे नहीं बना? नहीं, वो जाफरान की जमीन घास चराई लैंड है, वो बिल्कुल घास चराई प्लेन लैंड थी, तो वो उसमें बना है। जी सर, 670 करोड़ का जो है फंड मिला था, जिसमें सैफरॉन को जो है उसमें काम वाम करना था। पर इस बीच ये भी जो है कहा जाता है कि आपने जो है एक वाटर पाइपलाइन भी किसी पैच में नहीं लगाई है। देखो वो मेरा काम नहीं है। एक एमएलए का काम होता है गवर्नमेंट से डिमांड करके कुछ प्रोजेक्ट्स लाने का। मैंने असेंबली में बार बार ये सवाल उठाया है कि हमारी कई बरसों से खुशहाली चल रही है इलाके में, ज़ाफ़रान रोबे ज़वाल हो रहा है। तो अल्लाह का करम था कि 2009 में जब यहाँ गवर्नमेंट थी कांग्रेस और NC की, मैं अपोजिशन में था। अपोजिशन में मैंने सवाल उठाया, मैंने चलाया असेंबली में, और मैं शुक्रगुजार हूँ गुलाम हसन मीर साहब का। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसने मुझे एश्योरेंस दी कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने मुझे बोला कि मैं ये डिस्कस डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से करूँगा। कुछ दिन होने के बाद जब वो वापस आया तो उसने बोला कि वो आ जाएगा इधर, उसको कम्युनिकेशन इधर SKICC में है, वो अपने जो उसको स्पीच देनी है वो उसमें ज़ाफ़रान मिशन के लिए एक प्रोजेक्ट का ऐलान करेगा। जब मैंने वो लाया था उधर से, पास करवाया था,
تو جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی گالندر میں نے اس کی اپوزیشن اس وقت کی. لوگوں کو پتا ہے, ذمہ داروں کو پتا, ذمہ دار وہاں موجود تھے. میں نے ان کو اس وقت تجویز دی تھی کہ ہماری ایک اریگیشن اسکیم ہے لت پورہ میں, اس کو ایکسٹینڈ کروا کے ادھر سے لاؤ, ایکسٹینڈ کر کے پھر کمانڈ ایریا ڈپارٹمنٹ کو دیجیے, وہ کنکریٹ چھوٹے چھوٹے ڈرینیز پلانٹوں میں نکالیں گے. جب ضرورت ہوگی زمیندار کو پانی ادھر سے آ جائے گا, اور ایک زمیندار کو اپنی حساب سے, اپنی زمین کے حساب سے وہ ایک سپرنگل سیٹ اس کو ملے گا سبسڈی پر. وہ اپنا وہ سپرنگ سیل چاہے سکوٹر پر لے جائے گا, سائیکل پر لے جائے گا, جب اس کو پانی کی ضرورت ہوگی وہ خود سینچائی کرے گا زمین کو اپنی ہی پمپ سے. لیکن پروجیکٹ میں انہوں نے رکھا تھا ویلز. میں نے اس وقت آبجیکشن کی کہ یہ ویل جو آپ بنا رہے 500-600 زمین کور کرنے کے لیے, یہ چلنے والا, یہ میں نے پہلے دن اس کی اپوزیشن کی تھی, یہ چلنے والا نہیں ہے. کیونکہ میں نے ان کو بولا کہ ہمارا جو قوم ہے, کشمیری قوم جو ہے, سماج جو ہمارا ہے, یہ کبھی سوچتا نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کا چیز ہو یہ اپنا ہے. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا. آپ کہہ رہے کہ کشمیری قوم جو ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ سرکار کی چیز نہیں ہے. میں بولوں گا نا, میں نے بہت سارے ہینڈ پمپس ادھر کھودے تھے سٹاپوں پر. جب ہمارا یہ کھیتی باڑی جو ہوتی ہے زعفران کی, پھر دقتیں ہوتی تھی زمیندار کو پانی لانے کے لیے, پینے کے پانی کے لیے. میں نے ہینڈ پمپس کھودے تھے. میں نے یہ بھی سوچا کہ چلنے والا جو ہوگا وہ کبھی پانی بھی پیے گا ادھر, کسی وقت وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں ادھر کھیتوں میں. میں نے اس لیے کہیں کہیں پر ٹو ویلز کھودے تھے. جب ٹو ویل کمپلیٹ ہوا تھا 1 مہینے کے بعد میں نے اس کو دیکھا, اس کا جو ہینڈل وہ چوری ہوا. جو اس ہینڈل کے بعد پائپیں نکالی. سر ایسے تو اسمارٹ سٹی میں کتنے سائیکلز بھی چوری ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کور کیوں نہیں ہوا, پھر ہو تو گیا اسمارٹ سٹی سر کا. آپ سنو وہی ہوا تھا. ہم نے پہلا جو ٹو ویل بنوایا تھا ادھر منپورہ میں, جب ہم یہ سپرنگ سیٹس ادھر لگائے تھے, تو مجھے لگتا ہے 5-6 مہینے کے بعد ہی اس کی وہ ساری چوری ہو گئی ہے. یہ ہمارا سوچ ہے. سر ایک ایم ایل اے کا منشور روٹی کپڑا مکان سے زیادہ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے, پر آج بھی, میں خود پامپور کی ہوں, آج بھی ہمارے لوگ جو ہے کیوں روٹی کپڑا مکان, بس یہی چیزیں کیوں مانگ رہے ہیں لوگ؟ کون مانگے روٹی کپڑا مکان؟ سر کیوں سڑکیں نہیں مانگ رہے؟ ہم جب آئے تو آپ خود بتا دیجئے جس سڑک سے آپ رہتے ہیں وہ کتنی خستہ حالت ہے. میں نے بولا ہے 10 سال ہو گئے روڈ کو بنائے ہوئے, 10 سال سے پہلے ہی بنایا تھا. میں نے کوئی گاؤں چھوڑا نہیں تھا جہاں میرے میگڈمائز روڈز. سر جے کے سیمنٹس جو کھریو میں ہے فیکٹری, اتنی بڑی فیکٹری ہے جس میں 2000 لوگ جو ہے وہ ملازمت کرتے تھے, اپنا جو ہے وہ جاب کرتے تھے, پر 10 سال جب تک آپ کا ٹینور تھا وہ اس پہ تالا پڑ گیا, آپ نے تب تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ نہیں, جب میں تھا وہ تو باضابطہ طور پر چل رہی تھی, اس وقت وہ چل رہی تھی, وہاں ملازم باضابطہ طور کام کر رہے تھے. گاندھی آشرم یہ اس کے بعد ہو گیا ہے. سر گاندھی آشرم کون سا گاندھی آشرم؟ سر پامپور میں گاندھی آشرم ہے. اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں. کھادی اینڈ ولیج سر, اسٹیل اتھارٹیز, اتنی ساری فیکٹریز پامپور میں بند ہے, اور جس کی وجہ سے پامپور کا اتنا سارا یوتھ جو ہے لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا ہے, جاب لیس ہے. دیکھیں وہاں جرنی مل تھی, وہ ہم نے ریوائیو نہیں کی تھی, ہم نے اس کو نئے مشینیں لگائی تھی جب ہماری حکومت تھی. لیکن بدقسمتی ہے یہی کہ چلی نہیں. اسی کی وجہ سے میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا. اگر پرائیویٹ کارخانہ اچھی طرح سے چلتا ہے, یہاں اگر کوئی پرائیویٹ کارخانہ بناتا ہے, اگر وہ منافع دیتا ہے تو گورنمنٹ کا کیوں نہیں دیتا ہے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں دیتا ہے؟ جب کوئی منتری بنتا ہے اس کا, تو اس کے گھر میں صوفے بیچتے ہیں. جو ہمارا مینیجر ہوتا ہے, ہمارا ایم ڈی ہوتا ہے, یہی چیزیں ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ہوتی ہے خرابی, اسی کی وجہ سے لاس میں چلے جاتے ہیں. چلیے سر, شالی میں آپ نے دورہ کیا, وہاں پہ جو ہے آپ نے ایک کریڈٹ لیا. جو لوگ اپوز کر رہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ 27 لاکھ انہوں نے خود جمع کیے تھے, خود وہ پاور گریڈ بنایا تھا اپنے پیسے ڈونیٹ کر کے, جس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھیے, کریڈٹ کس بات کی لے لی ہے؟ وہ میں نے ابھی آپ کو بولا ہے, ایک نمائندے کو ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ کو فلانی علاقے میں اس چیز کی, اور اس کا ایگزیکیوشن نہیں دیکھنا ہوتا کیا سر؟ اس چیز کی ضرورت ہے. یہ تو آلریڈی ہوتا ہے گورنمنٹ پروجیکٹ میں, لینڈ خریدنے کے کوئی پروویژن ہی نہیں ہوتا ہے.
सर एग्जीक्यूशन तो एमएलए को देखना है ना। नहीं एमएलए कैसे देखेगा? सर एक एमएलए को तो सब कुछ मॉनिटर करना है। आपने खुद कहा कि आपको मालूम ही नहीं है पांपोर में गांधी आश्रम कहाँ पर है। आप सुनो बात, मुझे लाना था रजिस्ट्री अप्रूव करके, जमीन ही नहीं थी उधर, वो उस पर 1-2 साल पड़ा हुआ है, फिर लोगों ने पैसे जमा किए, उन्हें जमीन खरीदी है, उसमें प्रोविजन नहीं होता है लैंड का। सर गांधी आश्रम आपने खुद कहा पांपोर के बारे में कि आपको गांधी आश्रम नहीं मालूम कहाँ है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांधी आश्रम में करीबन 50-60 हजार के करीब मुलाजिम थे जो काम करते थे, अपना जो है वूल एक्स्ट्रा वो सिव करते थे या बाकी अपना काम करते थे। क्या आपने उन 50 से 80 हजार लोगों का कोई मॉनिटर किया कि इतने साल वो कहाँ थे? मेरे पास कोई आया नहीं। सर आपके पास कोई आया नहीं, फिर भी आपके पास सर एक आप अगर आप अभी आप डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, पर तब जब उनको मुश्किलात होती है तब आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए। जरूरी आना है, इंसान को कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सी किस चीज, फिर एमएलए किस चीज के लिए होते हैं? उसी चीज को उसको कंप्लीट करने के लिए होता है ना, उसको तो मैंने आपको कहा कि एग्जीक्यूशन के लिए आपको होना है। एग्जीक्यूशन उसमें मैंने आपको बोला है गवर्नमेंट में उसको प्रोविजन। चलिए सर 6 साल से कोई एमएलए नहीं रहा, 6 साल से कोई एमएलए नहीं रहा, वाटर लाइंस भी डाल दी गई, सड़कें भी बना दी गई, सब कुछ स्मूथली रहा, अब एमएलए का फिर काम है क्या? एमएलए का काम यही है, कहीं पर पानी नहीं होगा पानी देना है, कहीं पर बिजली तो आ गए ना सर आप फिर से रोटी कपड़ा मकान इसी चीज पर। और क्या करना है, और कौन सा काम करना है? डेवलपमेंट का काम करना है जी, डेवलपमेंट का काम ही करना होता है ना एमएलए को, और कौन सा काम करना? आपको क्या लगता है कि आपके कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है आपके पास इस वक्त? मेरे अभी बोला ना, मुकाबला तो होता है हर एक के साथ। अब उम्मीद होती है इस चीज की, अगर मैं पिछले 12-14 साल रहा हूँ, मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ, मैंने लोगों की खिदमत की है, वो खिदमत बेलुस खिदमत की है। मुझे अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला सर कि अवंतीपोरा पांपोर से ज्यादा डेवलप्ड रहा, लगातार मुसलसल इतने सालों तक आपको पांपोर के लोगों ने वोट दिए, आपको इलेक्ट किया, आपको पावर दी, पर फिर भी जो हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है सर? कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट? हमारा सब डिस्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए सर? मैंने अभी बोला ना आपको, जो चीजें नहीं थी वो मैंने दिलवाई है। अब सर किस आपने स्ट्रीट लाइट्स की बात आप कर रहे हैं, आप किस चीज की जरूरत है? स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज मैंने दिया, वुमेन्स आईटीआई कॉलेज, यही काम होता है एमएलए का, वुमेन्स आईटीआई कॉलेज मैंने दिलवाया। हमारा बोर्ड ऑफिस नहीं था, हमारे बच्चों को दर बदर जाना होता था। जॉइनरी मिल, स्टील अथॉरिटी, खादी एंड विलेज, सर मैं आपको काउंट करा सकती हूँ। वो कब बंद हो गई? इसके बाद गांधी सर सब पे ताले लगे हुए। क्या आपके टेनर में सर? नहीं, आपके टेनर में ही ये सारी बंद हो चुकी हैं। वो चल रही थी, भाई बात था, वहाँ जा रहा था, वो तभी बंद हो गई जब ये दफा 370 वगैरह। जब आपको मालूम है कि वो बंद कब हुई, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई आपके पास आया नहीं? वो मुलाजिम मेरे पास आए थे ना सर। आप अभी कह रहे हैं कि वो आपके पास नहीं आए थे। अब आप कह रहे हैं कि वो आपके पास आए थे। इसके बारे में मैंने बोला जब तक कोई नहीं आ जाएगा तभी पता चलेगा ना। वो मेरे पास आए हैं, हमें तनख्वाह नहीं है, मैं उनके साथ गया, एमडी के पास गया, मैनेजर के पास गया, सेक्रेटरी के पास गया, उनको तनख्वाह दीजिए, ये काम वहाँ कर रहे थे। सर आपको लगता है कि लोग आपकी जो है बताए हुए मंशूर पे, जो आपका अभी मंशूर है, इस पे आपको एक बार फिर वोट देंगे? इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं देंगे। हम मैंने अभी बोला है, मैंने जितना काम किया है, मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ, मैंने लोगों की खिदमत की है, तो उसी पर मैं। सर आप कितने साल तक पावर में रहे हैं? 14 साल। और 14 साल में आपने कितना कुछ पांपोर को दिया है? सारा कुछ दे दिया। उधर क्या था, जितना भी डेवलपमेंट मैंने अभी बोला है वो सारा मैंने ही दे दिया। यही काम करने होते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक वुमेन आईटी जी हॉस्पिटल दे दिया, वुमेन्स आईटीआई कॉलेज दिया, डाइट ऑफिस नहीं था, बोर्ड ऑफिस नहीं था, यही चीजें, इंटीरियर रोड्स दे दिया, वाटर सप्लाई स्कीम 2 दिए है, बस अड्डा नहीं था वो बनवाया, रेलवे स्टेशन नहीं था वो दिलवाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया लोगों को। सर 14 साल का टेन्योर क्या इसको कंप्लीट करता है? आप खुद बताइए। अब किस चीज की जरूरत है, आप ही बोलो ना, उधर किस चीज की एमएलए का कैंडिडेट फॉर्म मैंने तो नहीं भरा है। वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा किस चीज की जरूरत है
वहाँ। तो अभी आपका क्या गोल होगा जब आप कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ पहले ही दे दिया? देखो, इंसान जब शेव करता है ना, इसको जब मर्द शेव करता है 2 दिन 3 दिन के बाद इसको फिर करना होता है। डेवलपमेंट जब करते हैं ना, ये 1 साल 2 साल के बाद फिर करना पड़ना होता है। ये डेवलपमेंट अगर आज के रोड आज बनाई, उस 4 साल के बाद फिर खराब होगा। आपकी पार्टी ने जो है फिर से आपको मैंडेट दिया है, क्या आपको लगता है कि आप उनके स्ट्रांग जो है वो कार्यकर्ता है या लॉयल कार्यकर्ता है? हाँ, इंशाल्लाह है, क्यों नहीं है। तो आपकी पार्टी को कितना यकीन है आप पे? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है जी। जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने सब कुछ पहले ही दे दिया है, लोगों को मांगने की भी जरूरत नहीं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो सीधा आपके पास आए, जबकि ऐसी चीजें जो है सर पॉसिबल नहीं होती। एक एमएलए जब वोट के लिए जाता है तब आप दरवाजा खटखटाते हैं, पर जब लोगों को किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तब आप कहते हैं कि आपके पास आ जाए, ऐसा कैसे? आपके पास नहीं, देखिए मुझे आदत है, चाहे फोन पर मुझे कोई बोले, पिछले 14 साल की कारकर्दगी में बोलूँगा, मैं खुद गया महल्ले में, मैं कोचा मैं चला, मैं हर गांव में गया, मैं हर महल्ले में गया, लेकिन लोगों के कहने पर गया, और जो काम किए है वो भी लोगों के कहने पर ही। सर, लोगों को कितना बुरा लगेगा जब वो ये इंटरव्यू जो है देख रहे हैं और उनमें पता चलेगा कि उनके एमएलए को पता ही नहीं है गांधी आश्रम कहाँ है, जिसमें उनका 80-80 हज़ार लोग जो है वो मुलाजमत करते थे। वैसे बुरा लगेगा, ये कोई बात नहीं है, बुरा लगने की कोई बात नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? किस बारे में? जिस बारे में भी आप चाहें। चलो, मेरी गुजारिश यही है, लोगों को जो मैंने आपकी खिदमत की है वो नजरों में रख के मुझे वोट दीजिए और फिर से कामयाब कीजिए। चलिए, शुक्रिया। चलो, थैंक यू।